मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां बच्चिया। बच्चिया समंदर दिखता सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां रहता परम सितारा बेहद सुकून वहां। सितारों से दूर सितारों
वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले। ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता। मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है।
शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2020 के बाबा के मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने ये ड्रामा का खेल कितना सुंदर है, बाबा ने उसकी तुलना कठपुतलियों के खेल से की है। कैसे खेल खेलने के लिए आत्माएं इस सृष्टि रंगमंच पर आती हैं। सभी आत्माएं अपने अपने पार्ट अनुसार नीचे आती हैं। कैसे ये खेल खेलती हैं, चाबी किसके हाथ में है, कैसे ये चलता है, बहुत ही सुंदर रमणीक ढंग से आज बाबा ने वर्णन किया है। हम सब अभी बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना
आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? आत्मा शरीर के साथ पूरे 5000 वर्ष खेल खेलती है और खेलते 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 सतो प्रधान से क्या बन जाती है? तमो प्रधान बन जाती है, नीचे आ जाती है। इसलिए उसको कौन सा नाम देंगे? उत्तर है कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। बाप आए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। आज का गीत है, महफिल में जल उठी शमा। महफिल में जल उठी शमा किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं, तुमको शल ईश्वर मत देते। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। कब देते हैं, किनको देते हैं, कैसे देते हैं, ये उनको तो पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाबा हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं। क्या गाते हैं? कई बार बाबा मुरली में बताते हैं। क्या गाते हैं? उत्तर पता हो तो लिखें। सिख लोग भी गाते हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम सब निर्भय हो जाते हो, अपने को आत्मा समझते हो ना। आत्मा को कोई भय नहीं रहता है। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का? तुमको कोई भय नहीं।
तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। श्रीमत किसकी? कौन देते हैं? यह बातें गीता में तो हैं नहीं। कौन सी श्रीमत, कब देते हैं, किसकी मत, तो ये सब बातें गीता में तो हैं नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो। बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामेकम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। और यह पुरुषोत्तम बनने के लिए मेला संगम युग पर ही होता है। ईश्वर भी निराकार हैं, बच्चे भी निराकार हैं, आत्मा निराकार है। हम आत्मा हैं, यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, और जैसे ही चाबी खत्म हुई तो वो खिलौना रुक जाता है। तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा ना हो तो शरीर जड़ हो जाएगा। करता सब कुछ शरीर ही है, लेकिन कराने वाली आत्मा है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम नहीं करेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है, और यह अविनाशी अमर चाबी है। ये अविनाशी और चैतन्य है। तो चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इसकी चाबी चलती है। और चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। अनवरत रीति से यह चक्र चलता ही रहता है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है। यह है चैतन्य खिलौने। तो आत्मा अविनाशी है, तो एक खिलौना खलास हुआ, दूसरा ले लिया। शरीर रूपी खिलौना आत्मा चेंज करती रहती है। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिर युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना। अभी तुम्हारी आत्मा समझती है हमारे में पेट्रोल कैसे भरेगा। बैटरी खाली होती है, फिर उनमें पावर भरी जाती है ना। बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। तो अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावर भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है। सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने, अथवा
बैटरी को भरने पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। देखो इस समय कैसे हैं मनुष्य। बाबा ने कहा तुम बच्चों को किसी बात का भय नहीं है, क्योंकि अभी आत्मा रूपी बैटरी भर रही है और बाकी तो सबकी खाली है। तो कैसा है मनुष्य, छोटी छोटी बातों में कितना भयभीत है। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सद्गति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पार्ट बजाते हैं। जैसे ड्रामा में कठपुतलियां नाचती हैं ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। तो अगर कठपुतलियों का खेल कभी देखा हो तो वो खाली दिखता है, बाकी कठपुतलियों को कंट्रोल कौन करता है? जो उनको चलाता है, जिसके हाथ में कठपुतली की डोर होती है। तो कभी वो नीचे होता, कभी ऊपर होता, लेकिन उसको चलाता कौन है? जिसके हाथ में होता है उसका कंट्रोल। तो वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है, हम फुल सतोप्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पार्ट रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही। कौन समझेंगे? सब समझ जाएंगे जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठे बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। शिव बाबा को याद करना है ना, तो सामने कोई बैठा हो या ना बैठा हो, फिर भी बाबा को याद कर सकते हैं। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं है। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। ये तो अंदर की बात है ना, कोई स्थूल में तो कुछ करना नहीं है कि कोई सामने बैठा हो, निष्ठा में बिठाए, कराए। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं। हर एक को अपने को ही मदद करनी है। ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो, तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी। बात तो सारी बुद्धि की है। सामने कोई बैठा हो फिर भी अगर बुद्धि भाग जाए तो याद कैसे करेंगे? वो भले ही कुछ मदद भी करे, चलो दृष्टि दे, लेकिन अगर अपना बुद्धि योग नहीं लगा है तो वो मदद भी ले नहीं सकेंगे।
तो बाबा ने कहा यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं, श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है। यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो। इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। वहां यह ज्ञान नहीं रहता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना। जब बाप आता है तो दशहरा होता है। दशहरा। तो बाबा बच्चों को पुरुषोत्तम बनाने के लिए संगम पर ही आते हैं और श्रीमत देते हैं। तो 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं। बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है। इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं है। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है ना। ये बाबा समझा रहे हैं तो बच्चों को स्मृति आती है। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे। अब एक एक की कैसे सुनाएंगे। लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना कब होती है? देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म, उनकी स्थापना बाप करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? किसमें नापास होते हैं? जो चंद्रवंशी बन जाते हैं। योग में, योग में ही नापास होते हैं, क्योंकि योग के द्वारा ही विकर्म विनाश होते हैं। और अगर योग पूरा नहीं है तो फिर हिसाब किताब रह जाएगा और फिर क्या होगा? भल ज्ञान लिया सतयुग में जाएंगे, लेकिन सूर्यवंशी में नहीं पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे?
त्रेता युग में। तो नापास किस में होते हैं? योग में। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है। कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो? मनुष्य तो 84 लाख कह देते तो कितना दूर चले गए हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं। तुम अब बदल रहे हो। इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़, वह है जड़ और ये है चैतन्य बैटरी। तो बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वह है भी सद्गति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं? किसके द्वारा मत देते हैं? ब्रह्मा के मुख कमल द्वारा। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे? गायन भी है, रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। सबने अपनी अपनी बुद्धि अनुसार वर्णन और चित्रण किया है। लेकिन शिव बाबा ब्रह्मा मुख से हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। इसीलिए तो कहावत है कि ब्रह्मा भी आ जाएं तो भी ये मानेंगे नहीं। तो ब्रह्मा के मुख कमल से शिव बाबा ने जब ज्ञान सुनाया तो क्या हुआ? अज्ञानी मूढ़मती जो हैं उन्होंने उसे साधारण समझकर छोड़ दिया। तो सब तो नहीं सुनेंगे ना, न सब धारण करेंगे, ना ही सब सतयुग में आएंगे, क्योंकि ये चक्र बना ही बड़ा विधि पूर्वक है। तो कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। गायन भी है। क्या गायन है? कि रथ पर आते हैं, फिर कोई क्या बैठ बनाते हैं। बाप समझाते हैं यह सब हैं साक्षात्कार की बातें। सूक्ष्म वतन टेम्परेरी ऑफिस है जो इस समय ही चलता है, और बाबा बच्चों को साक्षात्कार भी कराते हैं। बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना, तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं
फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं। कोई को समझा नहीं सकते। जब खुद की बुद्धि में पूरा बैठे, निश्चय हो, तब तो दूसरे को भी समझा सकते हैं। लेकिन समझते सब नंबरवार हैं। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है, ऑल राउंड सर्विस करनी है। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए, बंधन में है, तो फिर तड़फन होती है कि हम बाबा की सर्विस करें। तो क्या कहती होंगी जो बांधेलियां हैं, वो क्या कहती हैं बाबा से, बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं। वहाँ लौकिक क्लास में तो नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना। ये तो विवेक काम करता है कि हम क्या करते हैं और जो हम करेंगे वो हमें ही मिलेगा। लेकिन यहाँ इस स्कूल में नंबरवार नहीं बिठा सकते। वैसे बाबा कहते थे कि अच्छे अच्छे बच्चों को आगे बिठाओ तो सागर की लहरें, बाबा की ज्ञान डांस अच्छी हो। सुस्त कोई बैठा होगा तो सुनाने वाले को भी रस नहीं आएगा। अच्छा कैच करने वाला बच्चा उमंग उत्साह से सुने, करे, तो बाबा को भी अच्छा लगता है। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे। समझ तो सकते हैं ना। सर्विस नहीं करते तो जरूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम। भले वहाँ पद तो होंगे नंबरवार, लेकिन वहाँ दुखी कोई नहीं होगा। ये तो यहाँ हम समझ रहे हैं ज्ञान के आधार से, वहाँ तो सब सुखी होंगे। वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिलता है, तो अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करते आए हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पे पर भी छुट्टी लेकर जाए, क्या करो, सर्विस करो, हर्जा नहीं है। लौकिक जॉब भी करो और आधे समय छुट्टी लेकर सर्विस करो, हर्जा नहीं है। क्योंकि इन कौड़ियों के पिछाड़ी भागना थोड़े है
ये तो बाबा ने कहा शरीर निर्वाह अर्थ घर में पालन पोषण के लिए करना है, लेकिन अगर अच्छा बच्चा है सर्विसेबल तो बाबा उसको राय देते हैं कि भल आधे समय छुट्टी लो और बाबा की सेवा करो, लेकिन अच्छा बच्चा होना चाहिए जो बाबा की दिल पर सो ताउसी तख्त पर बैठते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। समर्पित होते हैं, यज्ञ में रहते हैं, लेकिन अगर सर्विस नहीं करते हैं तो बाहर रहने वालों से भी कम पद पाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा मदार तो पढ़ाई पर, धारणा पर, सर्विस पर है, और अगर अर्पण भी हुए और सर्विस ही नहीं करते तो पद थोड़े मिलेगा। यह राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से। ऐसा कभी सुना कि राजधानी स्थापन होती है श्रीमत से, अथवा पढ़ाई से राजधानी स्थापन होती है? यह कभी सुना, कभी देखा? ये तो वंडरफुल विधि है। बाकी तो राजधानी कैसे मिलती? बाहुबल से ही मिलती, लेकिन पढ़ाई से, श्रीमत से राजधानी मिलती है, पद मिलता है। ये तो कहीं सुना ही नहीं। हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं, बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा। या सुना? नहीं सुना, होता ही नहीं। ये तो बाबा ही करते हैं आकर, किसको पता भी नहीं। बाप समझाते हैं, तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। तुमको अब ऊपर जाना है बहुत इजी। नाम ही है इसका सहज राजयोग की पढ़ाई। तो सहज है, लेकिन अगर करते ही कुछ नहीं, श्रीमत ही नहीं मानते, तो फिर उनके लिए तो मुश्किल ही है। कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं। बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ, माला का दाना बन सकता हूँ। अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे, अर्थात कम पद पाएंगे। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पार्ट नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आ जाते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी कौन सी है? मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। वहां तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह यहाँ ही बाप समझाते हैं, और कोई ऐसी श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ
मामेकम याद करो। यह मुख्य बात है। कौन सी? अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। ऐसी श्रीमत भी कोई नहीं देते। और ये सबसे मुख्य बात है। लिखना चाहिए, निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो, अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। तो इसलिए देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल किसे याद करो? शिव बाबा कहते मामेकम याद करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ, बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बच्चे विचार सागर मंथन करो, और मंथन करने से क्या होगा? रतन निकलेंगे। बाबा जो समझाते हैं उसकी गहराई को समझ पाएंगे। उसके लिए क्या करें? मंथन करें। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। यह ज्ञान सागर तुम बच्चों को रतन देते हैं, तुम ज्ञान रतन चुंगते हो। आगे पत्थर चुंगते थे तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम, अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपतिनाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। लेकिन वास्तव में बाबा ने कहा पारसनाथ यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुंगने हैं। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। बाबा ने कहा पत्थर चुगते चुगते क्या बन गए? पत्थर बुद्धि बन गए। तो अब बाबा ने जो रतन दिए, ज्ञान रतन, वो चुगने हैं। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है।
दूसरी पॉइंट है, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। आज का वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है, इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है, यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी है, एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त बनेंगे। तो सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। आज का स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। अब तो फाइनल करने का समय है। कार्य पूरा हो रहा है। अब नई दुनिया में जाना है। तो ये छोटे विकार, क्रोध का अंश, जोश और रोब, तो बाबा ने कहा जोश में आना भी मन का रोना है। अब रोने का फाइल खत्म करो। बहुत सारे फाइल बना रखे हैं ना, बाबा कहते हैं अब उन फाइल्स को
फाइनल करो। तो क्या करना है? अपनी देह को भी याद नहीं करना है। मामेकम याद करो। फेल किस में होते हैं? योग में। ज्ञान तो सहज है, योग में फेल होते हैं। अगर नापास हुए तो फिर कहाँ चले जाएंगे? त्रेता में चले जाएंगे, चंद्रवंशी में। बाबा किसको प्यार करते? बाबा ने कहा जास्ती याद प्यार उनको देते जो सर्विसेबल हैं। बाबा का भी प्यार तो उन्हीं बच्चों पे होगा ना जो आज्ञाकारी हैं, वफादार हैं, फरमानबरदार हैं, सर्विसेबल हैं, खुश रहते हैं, अपनी चलन से भी सेवा करते हैं। तो बाबा उन बच्चों को जास्ती याद प्यार देते हैं। अच्छा, ओम शांति। प्रेम की
जा बाबा के सच्ची लगन से, बन जा बाबा के तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता